नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे साइंस का पार्ट 2 में, यानी कि 30 VVI ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप टारगेट 400 आराम से पार कर सकते हैं। आप जुड़े रहे प्रभात एजुकेशन सेंटर से। दोस्तों, आज बिना लेट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। तो आप सब शुरू से अंत तक बने रहें और क्लास का आनंद लें। चलते आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है अंतस्रावी ग्रंथि से या बहिस्रावी ग्रंथि से या नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतस्रावी ग्रंथि से। यानी कि हार्मोन स्रावित होता है अंतस्रावी ग्रंथि से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से या आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से या मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर या अंडप या वर्तिकाग्र या वर्तिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुंकेसर। यानी फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि द्विखंडन होता है अमीबा में या पैरामीशियम में या लिस्मेनिया में या इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन होता है अमीबा में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीबा। तो द्विखंडन होता है अमीबा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्न से कौन जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो निम्न से कौन जैव और निम्नीकरण पदार्थ है, डीडीटी या कागज या वाहित मल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न से कौन सा जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो कि डीडीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रोस्फीयर में या एक्सोस्फीयर में या आयना स्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए, निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, यानी कि जल में आहार श्रृंखला क्या है, जैसे कि घास से बकरी या शेर। बकरी तो आप नहीं हो सकता जलीय। चल, तो पहला गलत हो गया। एंड शैवाल जली कीट मछली, यानी कि शैवाल जंगली पानी में पाया जाता है। एंड जली कीट, यानी कि शैवाल को जली कीट खाता है और जली कीट को मछली खाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि जलीय आहार श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला यानी एक दूसरे को खाता है, यानी शैवाल को जली कीट खाता है, जली कीट को मछली खा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो शैवाल, जली कीट और मछली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक या घटक या उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg या 20 mg या 30 mg या 40 mg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 mg। यानी मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है 20 mg। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20%। यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चालक उसे कहते हैं, ड्राइवर को चालक कहते हैं, एंड ड्राइवर के सामने लगा रहता है। हमारे सामने देखो क्वेश्चन है क्या, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी कि जो मोटर गाड़ी चलाता है, चालक के सामने, चलाने वाले के सामने जो रहता लगा रहता है, क्या लगा रहता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखो, समतल दर्पण क्या होगा, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट की बात हो रही है। हेडलाइट यानी लाइट में प्रयोग किया जाता है क्या, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट करते हुए। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर या ल्यूमेन या लक्स या एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। दो डायोप्टर क्षमता वाले फोकसांतर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। दो डायोप्टर क्षमता वाले फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, अभी तुरंत बताए हैं कि 50 सेंटीमीटर होता है दो डायोप्टर का, यानी कि और उत्तल लेंस यानी कि प्लस का हो जाएगा, उत्तल लेंस प्लस का होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 50 दो डायोप्टर प्लस का दो डायोप्टर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, जो कि 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्ट। तो यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, 2500 डिग्री सेल्सियस पर या 3000 डिग्री सेल्सियस पर या 3500 डिग्री सेल्सियस पर या 4000 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि टंगस्टन से किस ताप पर पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति क्या होता है, वाट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो गतिशील कण क्या होगा, परमाणु, आयन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद कर ले इसे, आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी या उभयगामी या प्रतिस्थापन, जो कि आपको पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्माक्षेपी। यानी कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माक्षेपी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन या संयोजन या अपचयन या उष्माशोषी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, उपचयन। उपचयन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन एक गंधी सूचक नहीं है। गंधी सूचक नहीं है तो देखो वैनिला होगा या प्याज या शकरकंद या लौंग का तेल। तो क्या पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा गंधी सूचक नहीं है, तो गंधी सूचक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शकरकंद।
तो शकरकंद हो जाएगा, यानी कि निम्न से कौन गंध सूचक नहीं है? शकरकंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होता है? एक साधारण लवण, या एक मिश्रित लवण, या एक अम्लीय लवण, या एक दिक लवण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक दिक लवण होता है दोस्तों, तो यानी कि पोटास एलम होता है एक दिक लवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, या 24 कैरेट, या 20 कैरेट, या 12 कैरेट? यानी शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, या अधातु है, या मिश्र धातु है, या उपधातु है? तो पीतल क्या है? जो कि मिश्र धातु है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिश्र धातु, यानी कि पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो चाकू से काटा जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों को। यानी कि इसमें ऑप्शन में देखो क्या क्या है? लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिथियम। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि लिथियम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, या क्षारीय, उभयधर्मी, या उदासीन? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धातु का ऑक्साइड के समानांतर क्या होते हैं? क्षारीय, और धातु का होता है अम्लीय। तो याद रखिएगा, तो धातु यहाँ पूछा है, तो धातु ऑक्साइड समानांतर होता है क्षारीय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, या निक्षालन द्वारा, या फैन उत्पलन द्वारा, या निस्तापन द्वारा? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फैन उत्पलन द्वारा। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फैन उत्पलन विधि द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यानी कि साइंस का पार्ट 2 का समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।